Hello बच्चों, let's read this question. This question says that loop of Henle takes part in absorption of. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो लूप ऑफ हेनले होती है वो किस चीज का एब्जॉर्प्शन कराती है. ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी यूरिया. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेफ्रॉन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज नेफ्रॉन. तो सबसे पहले तो देखो नेफ्रॉन है क्या. नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की. अब बच्चों जो नेफ्रॉन है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल, और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल. सेकंड इज रीनल टिब्यूल. जो रीनल कॉर्पसल है इसके अंदर दो चीजें आती हैं. पहली होती है ग्लोमेरुलस, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस, और दूसरी होती है बाउमेन्स कैप्सूल. सेकंड इज बाउमेन्स कैप्सूल. राइट. रीनल टिब्यूल के अंदर आती हैं ट्यूब्स, जिनमें से फर्स्ट ट्यूब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. सेकेंड होती है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप. और जो थर्ड ट्यूब है बच्चों वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. इट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. राइट. अब बच्चों देखो जो हमारा फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, या फिर कुछ अमाउंट में आयंस हो गए. तो अब इन यूजफुल चीजों को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट तो नहीं होने दे सकते. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इन चीजों का दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट लूप ऑफ हेनले. तो लूप ऑफ हेनले में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर होता है बच्चों वाटर का एब्जॉर्प्शन. राइट. तो लूप ऑफ हेनले किस चीज का एब्जॉर्प्शन कराती है, लूप ऑफ हेनले कराती है वाटर का एब्जॉर्प्शन. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स, इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है. क्यों? क्योंकि डेजर्ट में बच्चों पानी तो होता नहीं है, तो इन एनिमल्स को वाटर कंजर्वेशन करनी पड़ती है, वाटर कंजर्वेशन करनी पड़ती है. तो इसकी वजह से जो इनकी लूप ऑफ हेनले होती है वो ज्यादा लंबी होती है ताकि वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि लूप ऑफ हेनले किस चीज का एब्जॉर्प्शन कराती है, तो वो कराती है वाटर का एब्जॉर्प्शन. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है पोटेशियम, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है ग्लूकोज, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है वाटर, ये बिल्कुल करेक्ट है. और ऑप्शन डी में हमें गिवन है यूरिया, ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. So the final answer of this question is option number C, that is water. I hope you understood it well. Best of luck.